नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों चलिए हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए रिपीट क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, एक तरीके से आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे रिपीट क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चन से आपसे जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपको तैयार करके चलनी है और इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारे वीडियो देख पाओगे। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डैश मॉनिटर 16 से 1 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कर सकता है। ऑप्शन है यहाँ पर मोनोक्रोम, ग्रे स्केल, कलर या बात की जाए लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दरअसल हो जाएगा हमारा कलर। कलर ही जो रहते हैं, अगर कलर होंगे तभी तो जो है विभिन्न अलग तरीके के कलर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनो कलर होता है, मोनोक्रोम जो होता है वो एक ही कलर का होता है, जिसमें आपने पहले जो देखे होंगे वो ग्रीन कलर के रहते थे, ग्रीन हो गए, ग्रे हो गए। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में रहते थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर 16 से 1 मिलियन से अधिक विभिन्न रंगों को प्रदर्शित कर सकता है, तो ये कर सकता है कलर के माध्यम से ही। ओके, तो ये कलर मॉनिटर होगा तभी जो है ये चीज़ें बन हो पाएंगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि डैश कंप्यूटर के भौतिक और मूर्त घटकों को प्रदर्शित करता है, यानी बात की जाए तो जो हमारे फिजिकल हो गए, टेंजिबल कंपोनेंट हो गए जो कंप्यूटर के रहते हैं, वो कौन प्रदर्शित करता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यूजर या बात की जाए डेटा। तो हमें भौतिक यानी जो फिजिकल चीज़ें हम महसूस करते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट जो होते हैं वो हमारे हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आप देखोगे ये पेन है, एक तरीके से हार्डवेयर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये क्या है? एक हार्डवेयर होता है जिसे हम फिजिकली छू सकते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं? फिजिकली और टेंजिबल कंप्यूटर होते हैं कंप्यूटर के। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं जो प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं उन्हीं के माध्यम से जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि ऑडियो पोर्ट में हरे रंग का जैक क्या कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑडियो पोर्ट है, पोर्ट लगे रहते हैं कंप्यूटर में, आपने देखे होंगे बहुत सारे। उसमें जो ग्रीन बात की जाए कलर का एक जैक होता है जो कि ऑडियो पोर्ट होता है, तो इसमें हम क्या कनेक्ट करने के लिए? माइक्रोफोन इसके ऊपर, या बात की जाए स्टीरियो या गिटार, तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर। ओके, तो स्पीकर के लिए जो है दरअसल इसका यूज किया जाता है। तो देखे हुए आप यहाँ पर ये वाले देखिए, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर स्पीकर हमें क्या देते हैं? स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि हमें जो है आवाज़ सुनाई देती है। अगर आप चालू करोगे तो स्पीकर के माध्यम से ही आप जो है सुन पाते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है? ऑडियो आउट होता है, यानी जो आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्ट देख रहे हो ये ग्रीन है। ठीक है, तो कलर थोड़ा फेड है यहाँ पर, तो ये आप देख रहे हो ऑडियो आउटपुट रहता है जो कि हमें स्पीकर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन के लिए आप देखोगे यहाँ पर 6 नंबर का है, तो ये पिंक कलर का रहता है माइक्रोफोन के लिए। इन लाइन इन के लिए हम देखेंगे यहाँ पर, तो ये वाला है थोड़ा डार्क ग्रीन सा कुछ बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला पेन है ना, इसी कलर का है दरअसल। ठीक है, तो ये हो गया। येलो आप देखोगे यहाँ पर, तो येलो हम जो है इसे कोक्सियल केबल के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो ये अलग अलग जो है कलर के माध्यम से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जब मैंने अक्टूबर के जिन लोगों का एग्जाम था तो उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें मैंने आपको बताया भी था कि कौन कौन से कलर के माध्यम से जो है, और वही क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर पूछ लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक डैश चार्ट एमएस एक्सेल में केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तो चार्ट होते हैं एमएस एक्सेल में, आपको बार चार्ट मिलेंगे, रेडार चार्ट हो गया, लाइन हो गया, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं देखोगे आप। तो हमें केंद्र बिंदु के माध्यम से देखिए, तो ये आप देख रहे हो ये वाला जो चार्ट है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये केंद्र बिंदु एक सर्कल की तरह बना हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो अलग अलग जो है डाटा है, ये मंथ दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इनका ये डाटा दिया हुआ है, जिसमें जो ये वाली जो लाइन दी है ये अलग अलग जो है डेटा दर्शा रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये ग्रीन है, तो ये वाला अलग डेटा है। स्मार्टफोन हो गए, कंप्यूटर हो गए, तो कौन से चीज़ें जो है कितने मंथ में जो है ज़्यादा यूज हुई हैं, ये यहाँ पर एक ये हमें दर्शा रहा है। तो ये कौन सा रहता है? ये रेडार होता है, ये रेडार चार्ट होता है। ठीक है,
रडार चार्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पर केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था केंद्र बिंदु से संबंधित मूल्यों को परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो ये रडार के माध्यम से। बार चार्ट आप सभी को पता है बार के माध्यम से होता है इस तरीके से। तो ये चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ एमएक्स सेक्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एमएक्स सेक्शन में रो को डैश के रूप में लेबल किया जाता है, यानी रो जो होती है हमारी एमएक्स सेक्शन में, रो हो गई, कॉलम हो गई, सेल हो गए, तो कुछ इस तरीके से देखिए ये आप देख रहे हो। तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, रो है, ये आप देख रहे हो। तो ये किसके माध्यम से 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम लेबल कर रहे हैं। और ये वाली आप देखोगे ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये रो, और ये हमारी हो जाएंगी कॉलम। ठीक है, तो कॉलम को है ABCD इस माध्यम से करते हैं, और रो को हम जो है इस माध्यम से। हमें रो पूछा गया था तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो आपसे दोनों ही पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे कॉलम पूछ लिया जाए तो आप याद रखना ABCD इत्यादि, और रो पूछ लिया है तो 1 2 3 के माध्यम से हम जो है इसे लेबल करते हैं। और ये वाली जो आप एक ये देख रहे हो ये क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, तो एक रो और एक कॉलम मिला के जो है हम देखते हैं कि एक सेल का निर्माण होता है, सेल का निर्माण होता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न में हमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में 2D चार्ट में द्वितीय लंबवत अक्षरेखा यानी सेकेंडरी वर्टिकल एक्सिस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर, एक डेटा श्रृंखला से अन्य डेटा श्रृंखला में चार्ट के मूल्य एक समान रहते हैं। ऑप्शन बी है, एक डेटा श्रृंखला से अन्य डेटा श्रृंखला में चार्ट के मूल्य भिन्न होते हैं। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, डेटा श्रृंखला में चार्ट के मूल्य भिन्न होते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, एमएस एक्सेल में अधिक संबंधित ना होने वाली डेटा श्रृंखलाओं का मूल्य होता है। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा, हमें पूछा गया 2D चार्ट में द्वितीय लंबवत रेखा यानी सेकेंडरी वर्टिकल जो एक्सेस होती हैं दरअसल 2D चार्ट में, तो इसमें हम देखने को मिलता है जो एक डेटा होता है अन्य डेटा श्रृंखला के मूल्य से भिन्न होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो अब ये देख रहे हो, अब ये आप देख रहे हो एक तरीके से ये चार्ट है। ठीक है, तो ये 2D है, तो यहाँ पर इसका देखोगे ये अलग दिया हुआ है, इसका अलग दिया हुआ है, क्योंकि इसका लेवल और इसका लेवल आप अलग अलग मान दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ें हमें बताई गई हैं कि अगर मैं जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं, ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस जो होते हैं उसमें 2D चार्ट होता है, तो ये अलग अलग डेटा की जो वेरिएशन होते हैं वो हमें प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पर, MS एक्सेल में डैश एक्सेल से पावर पॉइंट प्रस्तुति में प्रोग्राम के रूप में विद्यमान चार्ट को आयात करने की अनुमति प्रदान करता है। यानी यहाँ पर हमें पूछा गया है कि बात की जाए तो एक्सेल से, MS एक्सेल से पावर पॉइंट में अगर कोई प्रोग्राम है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसमें क्या चीज़ें अलाउ करेंगे, तब अपडेट, लिंक या विजुअल बेसिक एप्लीकेशन या कॉपी। तो हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो MS एक्सेल में विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के माध्यम से जो है एक्सेल से पावर पॉइंट में जो है प्रोग्राम को हम अनुमोदित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी अन्य के खाते का प्रयोग कर अथवा किसी अन्य विधि से वेबसाइट या दूसरे सिस्टम पर पहुंच प्राप्त करने कहलाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति है और किसी भी दूसरे का खाते में अगर वो एंटर कर रहा है, उसकी डिटेल देख रहा है, तो वो क्या है, एक अनऑथराइज एक्सेस होता है। मतलब उसने जो खुद का जो खातक धारा है उसके द्वारा तो ऑथराइज एक्शन होगा क्योंकि वो उसे पता है चीज़ें। अब ये क्या कर रहा है, एक तरीके से हैकिंग के बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक अनधिकृत या बात की जाए अनऑथराइज एक्सेस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अब हैकर भी अलग अलग तरह के होते हैं। देखिए एक होता है ब्लैक हैकर, एक होता है वाइट हैकर। तो ब्लैक हैकर जो रहते हैं वो खराब रहते हैं, मतलब खराब, वो आपकी चीज़ों को हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, हानि पहुंचाएंगे, लॉस पहुंचाएंगे आपकी चीज़ों को, आपका डेटा चुरा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ब्लैक हैकर की देखी जाती हैं। वाइट हैकर जो है आपको प्रोटेक्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि जो सरकार में जो हैकर रहते हैं, अब जो सरकार है तो जाहिर सी बात है उनके पास भी हैकर रहते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि उनके पास हैकर नहीं होंगे। तो वो क्या है, सरकार देखती है, वो उनको डेटा का प्रोटेक्शन जो है प्रोटेक्ट करती है। तो वो एक वाइट हैकर हो गए, अच्छे हैकर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये दो तरह के हमें हैकर देखने को मिलते हैं। तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वाइट हैकर और ब्लैक हैकर्स
किसे कहा जाता है, तो सीधा डेफिनेशन दी जाती है। तो अब मैंने आपको बता दिया है, तो याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, आमतौर पर वेबसाइटों द्वारा उनकी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल प्रमाण पत्र, प्रोग्राम, प्रोटोकॉल या बात की जाए कोड। तो जो आमतौर पर वेबसाइटें होती हैं उनकी सुरक्षा होगी, उनकी पहचान होगी, तो वो डिजिटली होती हैं। डिजिटली आपके पास प्रूफ होना चाहिए चीज़ें, तभी जो है उसकी पहचान की जा सकती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये डिजिटल प्रमाण पत्र होता है दरअसल। अगला प्रश्न यहाँ पर, MS पावर पॉइंट 2007 में किस टैब के अंतर्गत पेज सेटअप दिखाई देता है? रिव्यू, डिजाइन, इंसर्ट या बात की जाए होम। तो जो पेज सेटअप होता है, पेज हमने देखा माना कि पेज है, तो इसका सेटअप हमने देखना है किस माध्यम से जो है, कैसा हमें सेटअप तैयार करना है पेज का। तो ये हमें सब डिजाइन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ये देखिए, ये है एम एस बात की जाए पावर पॉइंट है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये डिजाइन है। ठीक है, जैसे डिजाइन में गए हो तो यहाँ पर आपको देखिए ये दिख रहा है, ये पूरा चीज़ है, ये पेज पेज सेटअप आप दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें किस में देखने को मिलता है? डिजाइन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डिजाइन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटिंग का सबसे पुराना प्रकार है? यानी प्रिंटिंग जो हम निकालते हैं वो सबसे पुराना तरीका पूछा गया है। बात की जाए फ्लेक्सोग्राफी, लेटर प्रेस, या बात की जाए ग्रोवरी या स्क्रीन प्रिंटर। तो इसमें जो प्रिंटिंग मशीन होती है ये सबसे पुराना है। आपने देखा होगा कि जो पुर्तगाली टाइम पे ही उस समय जो है हमने देखा कि प्रिंटिंग मशीन जो है हमें देखने को मिली थी भारत में। ठीक है, तो प्रिंटिंग मशीन हुआ करती, तो ये सबसे पुराना तरीका है। आजकल जो है आपको बहुत सारे जो प्रिंटर हैं वो देखने को मिलते हैं, लेजर हो गए, इंजेक्ट हो गए, और ये सबसे पुराना हमें देखने को मिलता है, लेटर प्रेस जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न, अब इसमें देखिए ये याद रखना, ये फ्लेक्सियोग्राफी होता है, तो इसमें रोलर लगे रहते हैं, बहुत सारे रोलर लगे रहते हैं। और जैसे कि आपको कोई मैप ड्रॉ करना है, जैसे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, तो वो इसमें एक पेपर डालेंगे, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड मैप में अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग जगहों के नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो आप पहले रोलर में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, इस तरीके से जो है ये बात की जाए फ्लेक्सोग्राफी के माध्यम से जो है ये प्रिंट किए जाते हैं। तो ये फ्लेक्सोग्राफी होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड प्रति को किस रूप में संदर्भित कर सकते हैं? यानी आपके पास कोई प्रिंटेड कॉपी है, आपने मान लो किसी का डॉक्यूमेंट निकलवाया है, मान लो आपने एडमिट कार्ड निकलवा दिया। ठीक है, तो वो क्या होती है? सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डिजिटल कॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। तो वो आपके पास जो है हार्ड कॉपी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। सॉफ्ट कॉपी वो होगी जो आपके पास मोबाइल में मान लो रखा हुआ है, एडमिट कार्ड है, आपने डाउनलोड कर लिया और PDF के फॉर्म में जो है रखा हुआ है, तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और आपने प्रिंट आउट निकलवा लिया कागज पे, तो वो एक हार्ड कॉपी हो जाती है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS वर्ड में कागज के आकार को अनुकूलित करने के लिए कितने बॉक्सेस को भरना जरूरी है? यानी जो MS वर्ड होती है उसमें अगर हम पेपर के साथ जाते तो उसमें कितने, मतलब अनुकूल बात की जाए तो फील्ड कस्टमाइज पेपर बॉक्स भरने की जरूरत होती है। कितने बॉक्सेस? 1, 2, 3 या 4? तो इसमें 2 की जरूरत होती है। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वाला हो जाता है, एक ये वाला, तो ये इसी तरीके से जो है हमें एक प्रॉपर पेपर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, MS वर्ड एक पेज के किनारे से लेकर डैश के किनारे तक मार्जिन को नापता है। ठीक है, एक पेज का किनारा है और एक मार्जिन है, उसको नापना है, तो ये किस किनारे? एक पेज के किनारे से लेकर, बॉडी टेक्स्ट, पेज, फुटर या हेड। तो ये हमें बॉडी टेक्स्ट है। ठीक है, तो बॉडी की जो टेक्स्ट होती है, बॉडी यहाँ पर हमने ये कर दिया, तो कितना यहाँ तक है टेक्स्ट, तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक, तो ये हमें बॉडी, जो टेक्स्ट की बॉडी होती है उसी के माध्यम से हमें मार्जिन पता पड़ता है, उसी के माध्यम से हम नापते हैं दरअसल। ठीक है, तो आप MS वर्ड में देखोगे कि ऊपर जो दी रहती है, यहाँ पर लेवल दी रहती है 1, 2, 3, और अब मान लो यहाँ से शुरू करना है तो ये लेवल यहाँ पर सेट कर देते हैं, यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो ये मार्जिन नापने होता है। तो ये हमें बॉडी टेक्स्ट के माध्यम से पता पड़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि गीता अपने दस्तावेज में केवल एक अनुच्छेद में, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, ठीक है, पहली पंक्ति इंटेंड जोड़ना चाहती है, और तो उसे अनुच्छेद की पहली लाइन की शुरुआत में अपना कर्सर रखना होगा और दबाना होगा। यानी हम कोई पेज है ऐसा, ठीक है, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट है और यहाँ पर जो है इसने लिखा हुआ है,
और यहाँ पर उसे अलग चीज़ और जोड़नी है, तो यहाँ पर अलग चीज़ जोड़नी है। तो मान लो कर्जर यहाँ पर रख दिया, तो उसे ये वाली लाइन खिसकानी है, तो एक तो होता है स्पेस बार तो दबाते चलो, लेकिन उसे एक मतलब जो मार्जिन होता है, ठीक है, तो वो एक लिमिटेड होता है, वो हम देखते हैं टैब के माध्यम से। जैसे ही आप टैब दबाओगे ना तो वो आगे खिसक जाता है, तो ये हमें टैब की के माध्यम से देखने को मिलता है, ठीक है। तो टैब की जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, आप लाइन स्पेसिंग से क्या समझते हैं? जो लाइन है जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये वाली बीच में देख रहे हो, ये लाइन स्पेसिंग है दरअसल। क्या समझते हो उनसे? तो स्पेसिंग रेखा का प्रतिनिधित्व, ठीक है। दूसरा है यह एक नए पैराग्राफ की शुरुआत का संकेत देने के लिए पहली लाइन इंटेंट का एक विकल्प है। तीसरा है यहाँ पर एक पाठ की लाइन के बीच ऊर्ध्वाकार अंतर की एक मात्रा है। और चौथा है यहाँ पर यह लाइनों के बीच क्षैतिज स्पेस। तो भाई क्षैतिज तो नहीं है, ये तो इस तरीके से चल रही है, ठीक है, मतलब वर्टिकल है ये तो वर्टिकल लाइन बिटवीन द लाइन और टेक्स्ट। तो यहाँ पर ये वाली जो आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए ये आप देख रहे हो, यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट की जाती है, तो ये लाइनिंग स्पेस होती है। ये देखिए लाइन स्पेस ऑफ, तो ये इन दोनों के बीच में हमें जो है ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ, तो यहाँ के बीच की जो है ये हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या होती हैं? ये होती हैं वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एक प्रकार का सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो चुंबकीय रूप से चार्ज किए गए स्याही स्प्रे डॉट्स के साथ अक्षर बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? ये कोई प्रिंटर है, उसमें क्या है, सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, और जो चुंबकीय रूप से चार्ज किया है और उसमें स्याही स्प्रे डॉट के माध्यम से अक्षर बनाता है, तो उस प्रिंटर को हम क्या बोलते हैं? ड्रम, लेजर, इंजेक्ट, या बात की जाए चैन। तो प्रिंटर से देखिए, प्रिंटर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, प्रिंटर से जितने भी आपकी थ्योरी है वो आप कवर कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंजेक्ट प्रिंटर। ये हमें इंजेक्ट प्रिंटर में देखने को मिलता है। ये वाला आप देख रहे हो ना, ये हमारा जो है इंजेक्ट प्रिंटर है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कलर है, ठीक है, तो ये हम देखने को मिलता है इंजेक्ट प्रिंटर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नेटवर्क ट्रैफिक का प्रबंध और निगरानी करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? यानी आपके पास जो मॉनिटर है, जैसे कि ये मैं शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो नेटवर्क आ रहे हैं तो उसको मैनेज कौन करता है, ठीक है। तो ये SNMP, SMTP, या बात की जाए FTP या NNTP, तो ये हमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो ये मैनेजमेंट आप देखोगे यही के द्वारा मैनेज किया जाता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये मेल के लिए यूज होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो फाइल डाउनलोड हो रही है, भेज रहे हो आप, तो इसमें जो है हम देखते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो एक बहुत ही बड़ा है नेटवर्क ने, जो न्यूज नेटवर्क चैनल होते हैं तो वो बहुत ही एक ब्रॉडकास्ट के लिए यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एक तारामंडल का चित्र हमें संकेतों के डैश को परिभाषित करने में मदद करता है। आवृत्ति और आयाम और फेज, लंबाई और आवृत्ति, या बात की जाए आवृत्ति और फेज, तो ये हमें जो है आयाम और फेज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे, ये देखिए ये आप देख रहे हो ना, तो ये क्या है? एक तारामंडल का चित्र है दरअसल, ये तारामंडल का चित्र है ये, ठीक है। तो इसमें ये वाला देख रहे हो, ये आयाम होता है, ये फेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये फेजेस होते हैं, तो ये दोनों ही चीजें प्रदर्शित करता है इसके माध्यम से, ओके। तो आयाम और फेज, यानी सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डैश को मुख्य कार्यक्षमता पिवट टेबल के लिए मॉडल प्रदान करेगी, ठीक है। तो कोट्रोपो, डेटा पिवट, या इम्प्रोवो, या अनपिवट, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा। आज की इसी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।